समुपस्थित बैठी समस्त भगवत भक्त, भगवत चरण अनुरागी मातृशक्ति माताएं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो भगवान की चर्चा सुनेंगे, ऐसे समस्त वैष्णव भक्त एवं घर बैठे जो चुंगे आदि के माध्यम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, समस्त भगवत भक्तों के हृदय में बैठे सर्वेश्वर भगवान को प्रणाम। सबको राधे राधे। कल की कथा बड़े प्रेम और भाव से हम सब लोगों ने श्रवण करी। बड़े परम मनोहर भगवान की दिव्य मुंदरी चूरी, माखन चूरी और मुंदरी चूरी, वंशी चूरी आदि लीलाओं को हमने श्रवण किया। आज भगवान की आगे की लीलाएं, भगवान एक रास करते हैं। एक रास कौन है जिसमें न सखी है न सखा है, केवल श्री कृष्ण है एवं श्री राधा जी है, उसको कहते हैं एक रास। और जिनमें एको नर्तकी बहु नर्तकु स रास है, जिसमें एको नर्तक बहु नर्तकी सो रास है, स रास, जिसमें एक नर्तक यानी भगवान श्री कृष्ण है और बहुत ही गोपांगना है, उनको महारास कहते हैं। श्री बहुलास्वजनक श्री गर्गाचार्य जी की इस संहिता को सुन रहे हैं। गर्गाचार्य जी जो महात्मा थे, उन्होंने जिस पुराण को लिखा, भगवान की दिव्य चर्चाओं को लिखा, नारद जी बखान कर रहे हैं और बहुलास्वजनक परम वीतराग संत हैं। परिवार में रहकर भी जो भगवान की सेवा सत्संग किया करे, वही सबसे बड़ा संत है। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने कहा, नारद जी ने भगवान से जाकर के पूछा। नारद जी जाकर कहते हैं भगवान से, नारायण से, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आपको गृहस्थ पसंद है, सबसे अच्छे लगते हैं, कि आपको विरक्त साधु महात्मा अच्छे लगते हैं? नारद जी तो सोच रहे थे कि अब हमारे भगवान हमें ही कहेंगे कि आप लोग अच्छे लगते हो विरक्त। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, नारायण से, कि प्रभु आप बताइए, संत आपको अच्छे लगते हैं, विरक्त महात्मा अच्छे लगते हैं, कि परिवार में गृहस्थ व्यक्ति जो आपका भक्त है वो अच्छा लगता है? तो भगवान ने सीधा एक टूक जवाब दिया। क्या? बोले हमें गृहस्थ व्यक्ति अच्छे लगते हैं, गृहस्थ जो भक्त हैं वो सबसे प्रिय हैं, हमें प्यारे हैं। तो नारद जी का मुंह थोड़ा लटक गया। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों? दिन रात हम आपका मजीरा कीर्तन लेकर, मजीरा लेकर के दिन रात हम वीणा लेकर के आपका नाम गान करते हैं। ये महात्मा परिवार छोड़ करके, सब त्याग करके, केवल सब छोड़ करके आपके चरणों में आने के लिए आपका भजन करते हैं, और आप कहते हैं हमें गृहस्थ व्यक्ति पसंद है। भगवान ने कहा, हमें फिर भी गृहस्थ व्यक्ति ही, गृहस्थ भक्ति ही पसंद है। क्यों? बोले ठीक मैं बताता हूँ। नारद जी ने कहा, एक कटोरा दिया इतना बड़ा, और उस कटोरे में तेल भर दिया, और तेल भर करके कटोरा नारद जी को दे दिया। अब नारद जी का प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले एक कटोरा में आपको दे रहा हूं, उसमें तेल भरा है, आप इस ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा लगाओ, और 3 परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाते समय ये ध्यान रखना कि ये जो कटोरा भरा है इसमें से तेल गिरे नहीं, छलके, क्योंकि वो तो पूरा भरा है। अब नारद जी दोनों हाथ से ऐसे पकड़े और बोले एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए इसमें से, इसको पकड़ करके दोनों हाथ से, और एक बूंद भी ना गिरे, और इस त्रिलोकी की 3 बार परिक्रमा लगाओ। तो नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। तो वो कटोरा लिया और हाथ में रख करके
और नारद जी अब चल रहे हैं, त्रिलोकी की परिक्रमा कर रहे हैं। चलते 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 थोड़ा भी हिलें तो ऐसा हो जाए तेल गिरने लगे, और सीधा कर लें। करते 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 सुबह से लेकर के शाम तक नारद जी ने जैसे तैसे करके उसको तेल को नहीं गिरने दिया एक बूंद। और एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, तीनों परिक्रमा लगा ली। शाम तक भगवान के बैकुंठ पहुंच गए। प्रभु ले एक बूंद नहीं गिरने दिया इसमें से, और बस जहां गिरे हम बस उसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, पर जैसे तैसे करके हमने 3 परिक्रमा लगा लें, आपने कहा था। तो भगवान ने वो तेल लिया, हाथ में रखा, बोले 3 परिक्रमा लगा, ये बूंद तो नहीं गिरा। बोले नहीं प्रभु, बड़े ध्यान रखा इसका, हमने गिर ना पाए इसलिए हमने बड़े ध्यान से इसकी परिक्रमा की। तो भगवान ने कहा ठीक है, परिक्रमा तो कर ली है, पर ये तो बताओ आज दिन भर में तुमने मुझे कितनी बार याद किया। नारद जी ने कहा प्रभु अब वो तेल पर ध्यान था, तेल नहीं गिर जाए, आपने मना किया था कि तेल ना गिरना चाहिए। अब तेल गिरे तो आप कहेंगे कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई, तेल गिरा दिया तो ध्यान आपका नहीं हो पाया। इसी में ध्यान लगा कि गिरना पड़े, कहीं ध्यान भटक और गिर गया तो प्रभु नाराज होंगे, इसलिए मैं इसी को देखता रहा और 3 परिक्रमा लगा ली। सुबह से शाम तक मैंने आपको याद नहीं किया। तो भगवान ने कहा तुम तो सब छोड़ करके आए और मेरा रिटर्न लगाए हो, थोड़ा सा कम मिल गया तो मुझे भूल गए, थोड़ा सा काम मिल गया और मुझे भूल गए। अब गृहस्थ व्यक्ति को सोचो कि दिन रात परिवार की चिंता में, दिन रात परिवार की चिंता में कमाता हुआ, परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रत्येक कर्तव्य करता हुआ भी मुझको याद करता है, तो उससे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी सब में रहकर भी वो जो मुझे मेरे लिए समय निकाल ले। अब तुमने तो सुबह से लेकर शाम तक दिए ही, मैं पूरा ध्यान बटा दिया, समय कब निकाला। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति इतना पूरी जिम्मेदारी लेकर भी मेरे लिए समय निकाल लेता है, इसलिए मैं संतों से ज्यादा गृहस्थों को प्रिय हूँ, गृहस्थ मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो है मेरे लिए सबको देखते हुए भी मेरे लिए समय निकालते हैं, मेरे व्रतों को करते हैं। संत मुझे प्रिय हैं, पर उनसे प्रिय मुझे कौन है? वह गृहस्थ भक्त जो मेरे भजन भी करते हैं और अपनी गृहस्थी को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। ये है भगवान की भक्ति कि गृहस्थ में रहकर भी हम भगवान को याद कर लें, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। नारद जी ने प्रणाम किया तो बोले आपने हमें प्रकार को संत महात्मा बना दिया। बोले नहीं नहीं, आपको संत इसलिए बनाए क्योंकि संत नहीं होते तो फिर गृहस्थ भक्ति मेरे पास कैसे आते। संत भी अपने स्थान पर प्रमुख हैं, यदि संत नहीं होते तो एक कथा वार्ता नहीं होती, और कथा वार्ता नहीं होती तो एक गृहस्थ व्यक्ति भगवान की कथा ना सुनते, भगवान के विषय में जानते नहीं, तो भगवान के प्रति समर्पित कैसे होगे, तो भगवान की ओर बढ़ते कैसे। संत ही तो हैं जो भगवान की कथा सुना करके जो है भगवान के प्रति आकर्षित करते हैं मनुष्य को। इसलिए संत मुझे भी प्रिय हैं, पर जो भक्त गृहस्थ में रह करके मेरा भजन करे वह है मेरा प्रिय है। हम लोग दान करते हैं, अन्न दान करें, ये ब्राह्मणों को क्यों दिया जाता है? इसका एक मतलब है। संतों को क्यों दिया जाता है? और भी तो 3 वर्ण हैं, उनको भी आपस में दान कर लें, छत्री को, वैश्य को, जो तो 3-4 वर्ण आपस में दान कर लें। लेकिन संत वैष्णव ब्राह्मणों को दान करना, अन्न दान आदि करना क्यों कहा गया है? कोई आ जावे, भक्त वैष्णव आ जाए, संत आ जावे घर में, सीधा देते हैं, सीधा देते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम जो पदार्थ उस थाली में सूपे में रख कर के दे रहे हैं, हम अपने घर में भगवान को भोग नहीं लगा पाते। कभी कभी ऐसा आता है कि गृहस्थ व्यक्ति है, वो परिवार को देखकर चलता है, तो क्या होता है कि कभी कभी सबकी रुचि के हिसाब से भोजन बनता है, तो वो भगवान को, हर वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती। लहसुन प्याज भोग नहीं लगता भगवान को। तो संत वैष्णव महात्माओं को देने से, ब्राह्मणों को देने से वो क्या होता है? बोले आपने जो दिया
तो आपने अपने घर में भले ही भगवान को भोग नहीं लगा पाए हैं, पर आपके द्वारा दिया हुआ अन्न संत वैष्णव ब्राह्मण बनाएगा तो वो जो भी भोजन बनाएगा तो वो पहले भोग लगाएगा, भगवान को भोग लगाएगा उसका। तो आपने अन्न दिया है, वह अन्न पहले कहाँ जाएगा? भंडार गृह में जाएगा, वहां भगवान के लिए भोग बनेगा, और वह जो आपके द्वारा प्रदत्त अन्न है भगवत भोग लग जाएगा तो वह प्रसादी बन जाएगा। तो एक प्रकार से भगवान ने आपके यहाँ का अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए अन्नदान दिया जाता है। क्यों? सीधा आदि हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम एक चोट नहीं लगा पाते भोग, तो संत वैष्णव ब्राह्मणों के पास जाकर के तो लग ही जाता है, इसलिए अन्नदान। और समय समय पर अपन को भी ऐसा होना चाहिए कि रोज भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब रोज ना हो तो देखो माखन मिश्री तो ऐसा भगवान को भोग है ही, पर अन्न में एक दोष है, अन्न में दोष है, वस्त्र में दोष है। अन्न में दोष कैसा है? यदि अन्न आप रूखा खाते हैं बिना भोग लगाए तो वह ये देखता है कि ये अन्न किस वृद्धि से आया। आपने जो पैसा कमाया है वह पैसा आप जब कमा रहे थे तो उस पैसा कमाने में किसी को रुलाई तो नहीं आई। आप जब पैसा कमा रहे थे तो जो आपके पास पैसा आए हैं उस पैसे से किसी का दिल तो नहीं दुखा, कोई रोया तो नहीं है उस पैसे के लिए, कोई तड़पा तो नहीं है उस पैसे के लिए। तो कहते हैं यदि आपने किसी को रोते हुए उसका धन छीन करके उसका अनादि खरीद करके भोजन अपने उपयोग में लिया तो कहते हैं, भगवान कहते हैं उस अन्न में दोष आता। तो उस अन्न में दोष आता है। तो जब आप खाते हैं किसी को तड़पा करके वो पैसों से आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो अभी तो ठीक अच्छा है, चलो अच्छा खा रहे, पर वो ऐसा रोग उत्पन्न करेगा घर में, ऐसी ऐसी विधियां उत्पन्न करेगा कि आप घर में कुछ न कुछ बड़े धनवान लोगों को देखो, धन तो अथाए हैं पर बच्चे कहीं घेंगा हुए, कहूँ उनको लहुआ मार रहा है, कहूँ बोल नहीं पा रहे, कहूँ उनको गन्ने का जूस पिला करके जीवित रख रहे। पैसा तो अपराध, पर क्या है वो पैसा कहाँ से आया है? बोले वो किसी को रुला कर वो पैसा आया, इसीलिए उसमें दोष होता है। तो इसीलिए और संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो पैसा आवे तो उसका 10वां भाग निकालो, 100 आए तो उसके 10 रुपए निकालो भगवान के लिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका 10वां भाग जब भगवान को निकल जाता है तो उस धन से दोष निकल जाता है, वो भगवान को पहला भाग चला जाता है। तो फिर उस धन का उपयोग करने में आपको कभी तकलीफ सहनी नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नहीं आएगी। इसलिए अपनी कमाई का शास्त्र कहते हैं अपनी कमाई का 10वां भाग निकालो। 10वां भाग, 5 भाग करने चाहिए, पंचधा विभजन वित्तम। पांच प्रकार से उस धन को निकालना चाहिए। इसमें पहला भाग है भगवान का। तो धन, अन्न, वस्त्र इनमें दोष होता है, पर यही वस्तु भगवान को अर्पण कर दी तो उससे दोष मुक्त हो जाती है। फिर आपको अपने घर में आप उसका उपयोग भी करेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इस शास्त्र अनुमति देता है। नंद बाबा कृष्ण भगवान के जन्म पर पैसा लुटाते, तो पैसा कहां देते? बोले ऐसे भी नहीं लुटाते, उन्होंने ब्राह्मणों संतों को बुला करके उनमें लक्ष्मी उनको अर्पण की। उन्होंने गरीबों को अन्न वस्त्र आदि दे करके, देखो नंद बाबा ने अन्नदान भी किया, वस्त्रदान भी किया,
धन दान भी किया, स्वर्ण दान भी किया और गौदान भी। 5 महादान कहलाते हैं। 5 दान भी भगवान के उत्सव में करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, नारद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि भगवान में समर्पित होकर के भगवान के कार्यों को आगे करता है, अपने अन्न धन आदि से भगवान को प्रसन्न करता है, कहते हैं भगवान हजारों गुना बढ़ा करके उसको दे देते हैं। आप देखना, जो वैष्णव भक्त होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे, जो भगवान की सेवा करते हैं, कहते हैं आज उनकी स्थिति कुछ अलग है। और जिनके घर में मद्यपान आदि, जिनके घर में भयंकर हिंसा, पशु हिंसा होती है और वो भयंकर खान पान को दूषित किए हुए हैं, वह आज भी उसी स्थिति में है जो 100 वर्ष पहले थे, 50 वर्ष पहले थे। लेकिन सब छोड़ करके अब जो भगवान की ओर अग्रसित हो गए हैं, उनका अब बदलाव होगा। क्योंकि जहाँ देव रहेंगे, जहाँ देवता रहेंगे, उसकी तरक्की होगी, और जहाँ कलयुग रहेगा उसकी दुर्गति निश्चित। इसलिए अन्नदान की महिमा है, द्रव्य वस्त्र दान की महिमा है। और इसलिए भगवान को सामने महीने में और समय करो न करो, पर मुख्य समय पे हम लोगों को अकेले, ऐसा नहीं है कि हम अकेले उपदेश कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबको दीपदान अन्नदान करना चाहिए। अब तो भगवान की कृपा से अपने यहाँ तो भंडारा ही हो रहा है, हर महीने हो रहा है, अन्नदान हो ही रहा है। तो जितना आता है तो अपन सब, आपने जो दिया रोज रोज, यहाँ जैसे जो मंदिर में भी आता है, तो अपन भोग तो रोज लगा ही रहा है, पर जितना बचे तो पूर्णिमा के दिन भंडारे में आ रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपन तो जे बेटे सब भगवान को ही अर्पण। तो इसलिए समय समय पर अपने घर में भी अतिथि आगंतुकों को सत्कार करके संत महात्माओं को जिवाना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। क्योंकि आपका दिया हुआ अन्न जितने खाते हैं, जितने तृप्त होते हैं, कहते हैं यहाँ उत्तर जमोद दे, आपके देवता पितर उतने प्रसन्न होते हैं और आपको उतना ही आशीर्वाद देते हैं। इसलिए समय समय पर अपने घर में भी संत वैष्णव ब्राह्मणों को बुला करके और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद बंटवाना चाहिए समय समय पर। अब जैसे अभी अब जो कथा दिन चल रही है, महीने भर पूर्णिमा के दिन भंडारा होगा, तो आपके दिए हुए अन्न से कितने लोग तृप्त होंगे। तो भगवान कहते हैं कि आपके माध्यम से कितने तृप्त हुए हैं, यह हिसाब भगवान देखते हैं। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि एक कथा आती है भक्तमाल में, एक कहा है राजेश्वर जी महाराज जी बताते हैं, एक व्यक्ति ऐसा कंजूस था, धन तो उसके पास इतना था कि बहुत अधिक धन उसके पास इतना था कि भरे पड़े खजान भरे पड़े हों। पुत्र एक था, पत्नी थी और कोई नहीं था घर में, और धन ऐसा था कि सबसे बड़ा सेठ वो था उस नगर का। पर उसने जीवन में कभी 1 रुपया तक दान नहीं किया। 1 रुपए। पत्नी ने एक दिन कहा कि अरे परसोत्तम महीना चल रहा है, इस महीने में तो दीप दान कर दो। अरे वो तो सब कर रहे, अपने करने से भगवान थोड़ी तृप्त हो, सब तो कर रहे। अपने रुपये दीप दान करने से और पैसे देने से, धन अन्न दान देने से कि तृप्त हो जाएंगे भगवान, सब तो कर रहे, समझ लो कौन ने कर दिया अपनी बात। तो पत्नी कहे कि हमारी शादी भी अच्छे घर हो गई, कहाँ 1 रुपये नहीं निकल रहा। भगवान से छलिया, भगवान ने कहा आज इससे दान लेंगे, आज इससे तो दान करवाएंगे। तो पूरा पुरुषोत्तम महीना निकल गया। पूर्णिमा के दिन पत्नी ने कहा कि दान नहीं करोगे तो चलो गंगा जी नहाया। अब गंगा जी जाने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा वहां। बोले वहां पंडा परेशान करते क्या कहा, वहां पंडा परेशान करेंगे। बोले नहीं जाना पड़ेगा।